मेरा नाम खालदा रियाज़ है और मैं खैरपुर वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा इदारा जो है उसकी ऑफ़िस है केटीएम ऑफिसर कॉलोनी, स्टेशन रोड, खैरपुर। और हम लोग ख़वातीन के हवाले से उसके स्टेटस पे काम कर रहे हैं और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, उनके जो भी मसाइल हैं उस हवाले से जो है हम काम कर रहे हैं। मैं एज ए प्रोफेशनल जो हूँ इस वक्त एडवोकेट हूँ, तो उन ख़वातीन के मसाइल जैसे कि हमारे यहाँ हमारा आर्टिकल हमें सपोर्ट करता है ना कि ख़वातीन को कौमी धारा में शामिल करने के लिए स्टेट कोई भी कदम उठा सकता है। तो इस हवाले से जो है मेरी कोशिश है, हमारी बल्कि तंजीम की ये कोशिश होती है कि जहाँ पर भी ख़वातीन के मसाइल हैं उनको हम एड्रेस करें। और हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से भी काम कर रहे हैं, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से कि वो हुनरमंद होंगी तो ज़ाहिर है वो अपने लिए जो है रोज़गार भी अपनी फैमिली के लिए रोज़गार मुहैया कर सकती हैं। हमारा इदारा जो है ऐसी ख़वातीन को ट्रेनिंग के साथ साथ जो है उनको वो मौक़े भी दे रहा है कि उनके लिंकेज जो हैं उनके साथ डेवलप कर रहा है। जैसे वोकेशनल के हवाले से है कि जो ख़वातीन सिलाई कढ़ाई में माहिर हैं तो वो अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन ऐसे इदारों के साथ के जैसे कोई उनको ऑर्डर वगैरह मिल जाता तो ये हम जो है उनको मिलाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हम लोग एडवोकेसी के हवाले से काम कर रहे हैं। और इस जैसे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो हमने पहले भी यही कहा था कि ख़वातीन की जो मख़सूस नशिस्तें हैं उनको बढ़ाया जाए। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के हवाले से जैसे गांव में अक्सर जो है मसला यही होता है कि लड़कियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो हमारी मोबिलाइजेशन ये है कि ख़वातीन को जो है तालीम में भरपूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि आज की अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी कल वो पढ़ी लिखी माँ है। कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ी लिखी माएँ दें तो पढ़ी लिखी कौम होगी। तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है तालीम पर है। तालीम के साथ जो है वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी उनका हुनर है। हमारे यहाँ खैरपुर में खजूर की पैदावार बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर खजूर के पत्तों से जो है ख़वातीन अपने घरों में जो है पिंडियाँ बनाती हैं, पंखे बनाती हैं। और इसके अलावा जो है वो कढ़ाई जो है, जो हमारी मखसूस यहाँ की सिंधी कढ़ाई है, वो काम करती हैं। हम उन ख़वातीन के जो है हुनर को आगे लेकर आ रहे हैं, उनको जो है लोगों में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे इलाके में इतना अच्छा काम हो रहा है। हम स्कूलों में बच्चियों के साथ जो है मुख्तलिफ सेशन कर रहे होते हैं, सेहत के हवाले से है, फ़नी तालीम के हवाले से है। अब जैसे हमारे यहाँ ये अभी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं बच्चियों की, तो उसमें हम लोग उनको जो है फ़नी तालीम देते हैं ताकि वो घर में अगर और कुछ नहीं तो कम से कम अपने कपड़ों की सिलाई अगर करती हैं, ये अगर बचत करती हैं, ये भी एक आमदनी है जिसको हम लोग जो है शायद शुमारी नहीं करते। अगर वो अपने पैसे बचा रही है सिलाई के तो ये भी इनकम है आपके ख़ानदान में। आज एक सूट की सिलाई तकरीबन 1000 रुपये जा रही है, लेकिन अगर वो बच्ची खुद अपना सूट सी रही है तो 1000 की उसकी बचत हो गई, ये उसकी इनकम है। हम इस तरीके से भी जो है ख़वातीन को हुनरमंद भी कर रहे हैं और बाइख्तियार भी कर रहे हैं कि वो अपने जो है काम कर रही हैं। और ज़ाहिर है जैसे ही आगे उनकी सलाहियत बढ़ती है तो वो जो है अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे जैसे सेंटर में ख़वातीन सिलाई कर रही हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलाई जो है हम मुहैया करें। और ज़ाहिर है लोग उनको ये सिलाई के हवाले से देते हैं जहाँ थोड़ा सा उनको भी फ़ायदा हो। अब ख़वातीन जो हैं घर में बैठी जो सिलाई कर रही हैं उसमें उनको बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा हम जो दूसरे कुछ जो है शो पीस वग़ैरह जो हैं बच्चियां हैं उनकी पेंटिंग के हवाले से है, जैसे क्लॉथ पेंट है, जो है मिरर पेंट है। जो बच्चियों की अपनी अपनी सलाहियतें हैं
اس حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری بچیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سلائی نہیں سیکھنی، آپ ہمیں جو ہے پینٹنگ میں بتائیں، تو ان کو بھی ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ادارے میں۔ مطلب ایک صرف مخصوص نہیں، بہت سارے ہنر ہیں، اور اس حوالے سے اگر قانون کے حوالے سے بات کریں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے حق کے لیے کورٹ میں نہیں آتی، لیکن ان کے ساتھ مسائل ہیں، تو ہم ایسی خواتین کے کیسز جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے ہم لڑتے ہیں، ان کو جو ہے ہم انصاف دلواتے ہیں۔ جیسے خرچے کا ہے کہ فادر جو ہے بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ماں کے ذمے ہیں، تو ایسی خواتین کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے فادر سے جو ہے آپ ان کا خرچہ لیں، تو اس میں ہم مدد کرتے ہیں۔ یہ اور بھی بہت سارے جیسے مسائل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے چھوٹی عمر کی جو شادیاں ہیں اس پر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ کم عمر کی شادیاں جو ہیں وہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے مضر ہیں، کیونکہ بچی ابھی اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسری زندگی کو اپنے اندر جو ہے گرو کر سکے۔ تو ہم لوگ مختلف سیشن کروا رہے ہیں گاؤں میں کہ وہ اپنی چھوٹی جو ہے عمر کی بچیوں کی شادی نہ کریں، کم سے کم جو ہے 18 سال کی عمر کی بچی کی شادی کریں، اور اسی حوالے سے جو ہے ہم ان لوگوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، ہمارا کوآرڈینیشن جو ہے ایک سمجھ لیں کہ کوآرڈینیشن کونسل بنی ہوئی ہے نا، جس میں تمام این جی اوز جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو مختلف فیلڈز میں کام کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، اور ان کے ساتھ ہم جو ہے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور اگر ان کا جو ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کوآرڈینیشن کے حوالے سے۔ جہاں پر بھی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ہم ان سے ٹیکنیکل سپورٹ لیتے ہیں۔ ثقافت کے حوالے سے جو ہم لوگ ہیں، 8 مارچ ہمارا جو عالمی دن ہوتا ہے، اس میں ہم مختلف پروگرام کرتے ہیں ثقافتی، اور اس میں بچیاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارے یہاں جیسے مینا بازار لگایا جاتا ہے، جہاں پر مختلف فوڈس کے اسٹالس ہوتے ہیں، اور جو خواتین اپنے گھروں میں جو ہنر کے ان کے شاہکار ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے ان کے آؤٹ لیٹ سمجھ لیں کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ خواتین کام کر رہی ہیں، اور وہاں پر سیل بھی کرتی ہیں، فوڈ آئٹمس بنا کر لے کر آتی ہیں گھر سے، جس میں ثقافتی ہمارے جو کھانے ہیں، جیسے سردیوں میں ساگ وغیرہ ہے، پلی ہے، جو عموماً شہروں میں زیادہ ابھی اتنا نہیں لوگ کھاتے، تو اس لیے ہم لوگ اس ثقافت کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے ثقافتی کھانے ہیں، ہماری ثقافتی ڈریسز ہیں، تو اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے مختلف پروگرام کرتے ہیں اسکولوں میں، ان کو بتاتے ہیں کہ جس قوم کی ثقافت ہوتی ہے وہی قومیں زندہ رہتی ہیں۔